Hi guys, I'm Arya and today I'm going to tell you about the importance of learning a new language. So, why you should learn a new language? आजकल सिर्फ अपनी ही लैंग्वेज में बात करना या फिर जस्ट बीइंग स्टक टू योर ओन कल्चर एंड रिलीजन इज नॉट इनफ. आपको अपनी थिंकिंग से ज़्यादा कुछ तो इनोवेटिव करना चाहिए. ऑल्सो वी लिव इन अ मल्टीलिंगुअल वर्ल्ड, so learning something new and keep learning something innovative is mandatory right now. Let me tell you some important tips and some important languages which you can learn and which you can make a career in. First of all, let me tell you some benefits of learning a new language. अगर आप कोई भी न्यू लैंग्वेज सीखते हो तो इट गिव्स अ बूस्ट टू योर मेमोरी. हाउ? जब भी अगर आप फ्रेंच सीख रहे हो या फिर जर्मन सीख रहे हो, वो जो उस लैंग्वेज में न्यू वर्ड्स होते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज. द ग्रामर इज़ डिफ़िकल्ट, द वर्ड्स आर डिफ़िकल्ट, नंबर्स, न्यूमेरिकल्स एक्सेट्रा. ये सब याद रखना इज़ डिफ़िकल्ट फॉर योर ब्रेन एज वेल एज योर मेमोरी. सो जब भी आप रोज़ प्रैक्टिस करते हो, इट विल हेल्प योर मेमोरी टू बूस्ट एंड इट विल हेल्प योर मेमोरी टू रिमेंबर न्यू थिंग्स. दिस इज़ हाउ इट हेल्प्स योर ब्रेन. सेकेंड थिंग, अगर आप कोई भी न्यू लैंग्वेज सीखते हो तो आपके करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. Also, you get good jobs and you get well-paid jobs. If we consider there are international companies जो कि अभी right now they have made English or some new foreign languages mandatory for the employees to learn. So ऐसे अगर आप कोई भी न्यू लैंग्वेज सीखते हो, अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी में जॉब चाहिए तो उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप कोई भी न्यू लैंग्वेज सीख सकते हो. थर्ड थिंग, इट विल बूस्ट योर कम्युनिकेशन स्किल्स. सो जब भी आप कोई अलग लैंग्वेज सीखते हो, अगर आप 4 लोगों में खड़े हो, इट विल गिव यू अ गुड कॉन्फिडेंस एंड इट विल गिव यू अ गुड बूस्ट इन योर लैंग्वेज. नॉट जस्ट इन योर लैंग्वेज बट इन दैट लैंग्वेज इटसेल्फ. ऑल्सो अगर आप कोई न्यू लैंग्वेज सीखते हो, आपको मैंने जैसे बोला जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो जाते हैं. ऑल्सो यू गेट वेल पेड जॉब्स. सो जब भी आप कोई न्यू लैंग्वेज सीखते हो, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स एंड योर इंटरेस्ट एंड द लेवल ऑफ डिफिकल्टी दैट लैंग्वेज कैरीज, उसके अनुसार आप वो लैंग्वेज चूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, लेट मी टेल यू सम द 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस विच आर स्पीकन राइट नाउ विच आर लर्न मोर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इंग्लिश. English is the global language and English right now is very important and English has been made mandatory in most of the countries. English एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि more than 53 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज में बोली जाती है and more than 700 million people speak English all over the world. Also बहुत सारे कंट्रीज है, बहुत सारे स्टेट्स है जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को मैंडेटरी किया है. इंग्लिश में जब भी आप बात करते हो तो इट इज़ ईजी फॉर एवरी पर्सन ऑफ एवरी डिफरेंट कंट्री टू कम्युनिकेट, क्योंकि आजकल इंग्लिश सभी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बात करते हैं. इंग्लिश में अगर आप कोई एडवांस करते हो या फिर इंग्लिश में अगर आपको कोई करियर बनाना हो तो देयर आर दीज मल्टीनेशनल कंपनीज एंड इंटरनेशनल कंपनीज विच हायर्स दीज पीपल. इफ लेट मी कंसिडर सम गुड एग्जाम्पल. In 2010, there was a Japanese company named Rakuten जिन्होंने इंग्लिश को अपनी कंपनी में मैंडेटरी किया था. जो भी जापानीज एम्प्लॉयज़ थे, there were around more than 7,000 to 8,000 जापानीज एम्प्लॉयज़. उन सबको उस कंपनी ने बोला था कि आज से you have to speak in English. जो भी बिजनेस होगा, जो भी प्रोजेक्ट्स, मीटिंग्स एक्सेट्रा हो गए, वो सब इंग्लिश में ही होगा. So this is how people are getting involved in this new language and they are making it mandatory. Also, there are some famous international companies which hire these people. There is Microsoft, there is SAP, there is Samsung, there is Airbus, etc. ये जो companies है, इन्होंने अपनी कंपनी में इंग्लिश ये अपनी corporate language बनाई है. That is why you can give more importance to this language. Also, speaking English will give you access to the new world of music and entertainment. आप अगर ठीक से और गौर से देखोगे तो जो भी आजकल के ट्रेंडिंग म्यूज़िक है, सीरीज़ है, डॉक्यूमेंट्रीज़ है, वो ज़्यादातर इंग्लिश में बनाए जाते हैं. वाई? बिकॉज इंग्लिश इज़ मोर ट्रेंडिंग राइट नाउ. इंग्लिश के सॉन्ग्स, इंग्लिश के मूवीज़ ज़्यादातर ऑल ओवर द वर्ल्ड में देखे जाते हैं. इसलिए
इंग्लिश में लोग प्रेफर करते हैं या फिर प्लेलिस्ट आर्टिस्ट भी प्रेफर करते हैं कि म्यूजिक एंड सॉन्ग्स आर मोस्टली मेड इन इंग्लिश। द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज वी हैव इज चाइनीज। चाइनीज दुनिया में more than 1.2 billion of people speak Chinese and it is spoken in more than 49 countries all over the world. Now you think कि Chinese को इतनी importance क्यों देते हैं and why are people speaking Chinese more than English? So let me tell you, China एक ऐसी country है जो कि biggest supplier है। चाइना में जो भी प्रोडक्शन बनता है या फिर चाइना जितनी भी कंट्रीज को इम्पोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करती है इट इज़ मोर एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। चाइना के रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं बाकी नेशन से एंड दैट इज़ अ प्लस पॉइंट विच चाइना हैज़ एंड इसलिए लोग चाइनीज़ लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ऑल्सो चाइनीज़ की बढ़ती पॉपुलेशन एंड चाइनीज़ की बढ़ती ग्रोथ एज यू नो कि चाइनीज़ दैट एज यू नो दैट चाइना इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, इसलिए चाइना की पॉपुलेशन भी ज़्यादातर बढ़ती जाती है एंड इट इज़ द रिचेस्ट कंट्रीज, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इसलिए लोग चाइनीज़ लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक योर करियर इन टू चाइनीज़ बाई यू कैन मेक अ करियर इन टू अ ट्रांसलेटर, अ ट्रांसलेटिंग जॉब। You can make up your career into the growing BPOs and KPOs. You can also make your career into tour guides, etc. Third, the most spoken language we have is Korean. Korean language is the 18th most learned and spoken language all around the world, and more than 700 million people are learning Korean right now. आजकल कोरिया ट्रेंड में क्यों है? Not just because of its cultural and traditional thinking and beliefs, but also Korean entertainment is giving a boost to their country as well. If you are someone who loves watching Korean entertainment, Korean K-pop, Korean dramas or Korean series etc. So you can learn this language and make your career into this language. The fourth important language which we have is French. So French एक ऐसी language है जो कि English के बाद is the second most spoken language and learned language around the world. French is not just about the romantic movies, the romantic series or the music, but also French में business बहुत ज़्यादा होता है। Import, export, trading जो है वो French and France के people ज़्यादा करते हैं। इसलिए फ्रांस में अपॉर्चुनिटीज़ इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए people prefer learning French में। Again as I told you, फ्रेंच में भी आप अच्छा सा करियर बना सकते हैं। You can be a French teacher, you can be a language teacher, you can be a tour guide, you can be a translator, you can be a BPO or KPO, you can work into a BPO or KPO, you can be a tour guide, etc. Fifth and the most important language which is spoken all over the world, and not just all over the world but which is the top most spoken language is German. जर्मन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि अप टिल नाउ इफ़ वी कंसिडर 2023 बहुत लोग जर्मन के लिए जाते हैं, जर्मन सीखने के लिए जाते हैं। जर्मन इज़ डिफ़िकल्ट टू स्पीक बट अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है यू कैन डेफिनेटली लर्न जर्मन विद इन फ्यू मंथ्स। जर्मन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके वर्ड्स और ग्रामर इंग्लिश से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। दैट इज़ वाई इट इज़ लिटिल बिट ईजियर टू लर्न देन फ्रेंच। फ्रेंच इज़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एज कम्पेयर टू जर्मन बट एज आई टोल्ड यू अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, इफ़ यू आर गुड इन इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकैबुलरी, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर जर्मन। नेक्स्ट, जर्मन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ज़्यादातर कंट्रीज प्रेफर करते हैं एंड जो कि एजुकेशनल पर्पज से भी अच्छा है। इफ़ यू सी जो भी टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज़ है या फिर कॉलेजेस है वो जर्मन लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अगर आप जर्मन सीखते हो इट गिव्स यू एक्सेस टू द टॉप रेटेड एंड टॉप रैंक कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, नॉट जस्ट इन इंडिया बट बाहर जाके भी आप जर्मन सीखते हो। एंड अगर इफ पर्टिकुलरली इफ यू गो इन एनी अदर कंट्री फॉर एजुकेशन एंड इफ यू नो जर्मन वेल, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। Also, the career options which you get after learning German is there are top rated international companies which hire German speakers. If I consider some car companies such as BMW, Mercedes-Benz, SAP, we have Jaguar, we have Samsung, etc. These companies are hiring German speakers right now. So you can make a career into this as well. Also, these were the 5 important languages which I told you right now,
which you can learn and which you can make a career in. Also, these languages differ. These languages have 3 different levels. अगर आप कोई भी language consider करते हो, if let me take German, तो इस language में 3 types के levels होते हैं. A1, A2, which is the beginner level, B1, B2, which is the intermediate level, and C1, C2, which is the advanced level. So, A1 से लेकर C2 तक ये start होते हैं levels, and you can learn any level. Also, not just by learning all levels, but अगर आप 1-2 level भी सीखते हो, it can also be beneficial for you. These were the 5 important languages and the benefits I told you right now about these languages. You can choose your language wisely and you can make your career into any language which you are interested in. Thank you, and we'll meet in our next video.